सख्त नजर आ रहा है। और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं। यादव बंधु को, परिवार को, राबड़ी और तेजस्वी जी में, राबड़ी जी और तेजस्वी जी में। अब आप समझ गए पूरा चेन ऑफ लिंक। रेलवे का होटल लो मेंटेनेंस के लिए और जमीन दो, नौकरी लो और जमीन दो। रेलवे का होटल लो और जमीन दो, ये है लालू प्रसाद जी का मॉडल। क्लियर? ये कहानी कैसे खुली, ये भी बड़ी रोचक कहानी है। तेजस्वी यादव उस समय डिप्टी सीएम थे। अब कहा गया वहां पर बिहार का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। अब सबसे बड़ा मॉल बन रहा है तो वहां से मिट्टी निकली और मिट्टी चली गई बोटेनिकल गार्डन में, जहां तुम टहलते हो नहीं टहलते हो। अब इतनी मिट्टी आ कहां से गई? तो मालूम हुआ कि वन विभाग की मिट्टी थी, यहां लागी गई है। तो आई कहां से है? तो उस जमीन से आई है। वो जमीन किसकी है? तो फिर परतें खुलती गई। समझ गए आप? ये क्या मतलब है? कोई लूट की हद होती है क्या? आपको मालूम है कि जैसा चर्चा कई बार किया है कि मैं चारा घोटाले को एक्सपोज करने वाला वकील था। पीआईएल में नहीं बहस की थी, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में 2 और बड़े वकील लोग आए थे। 2 साल लड़ाई हुई थी। लालू जी को सजा हो चुकी है, संभवतः 12 साल की सजा है ना, 12 साल की सजा है। हमें लगा एक बार काफी डकार लिया चारा, अब तो ठंडा होना चाहिए ना। तो अलकतरा घोटाले का भी वही हाल है, अब उसमें भी सजा चल रही है। हमने कहा अब तो शांति होनी चाहिए, तो फिर जमीन के बदले नौकरी। हमने कहा अब भी शांति होनी चाहिए, तो रेलवे के होटल में भी भ्रष्टाचार, उसके अलॉटमेंट में। कितनी भूख है, कितना लूटेंगे लालू प्रसाद उनके परिवार? ये सवाल हम उठाना चाहते हैं। मैंने सुना है कि शायरी लिखी गई है तेजस्वी यादव के द्वारा। मैं उसकी, जब तक सांप्रदायिक ताकतें देश पर काबिज होगी तब तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। तो छोटे हैं, मैं उनको क्या बोलूं? जो लोग उनके लिए लिखते हैं उनसे कहिए थोड़ा बेटर शब्द का प्रयोग करें। जब उनके पिताजी के खिलाफ चारा घोटाले की लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, तो वहां भी यही शब्द होता था, सांप्रदायिक ताकतें दिल्ली में बैठी हैं और वो सामाजिक न्याय के सिपाहियों को तंग कर रही हैं। अरे भैया, सबूत बोलता है। इससे बड़ा छलावा और क्या हो सकता है कि सरकारी संपत्ति को लूटना, पद पर रेलवे मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, पद पर बैठ के उसका दुरुपयोग करके अपने जेब को भरना और बाद में कहना हम लोग तो सामाजिक न्याय के संघर्ष करने वाले हैं। इससे बड़ा कोई छलावा हो सकता है? इन लोगों ने जिस तरह से किया है वो बहुत शर्मनाक है। मुझे लगा कि उनके जवाब में मैं एक बात कहूं। मेरा मोबाइल कहां चला गया? अभी तो ही था मेरे। सौरभ जी, माय मोबाइल गिव मी। मैं आज के कोर्ट का आदेश पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। दो, देखिए, ये आज का। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।